नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। भोलकपुर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन का पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM से ताल्लुक़ रखने वाले गौसुद्दीन ने मंगल के अव्वलिन सातों में नाइट ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी की। जब उन्होंने आधी रात को चलने वाली दुकानें बंद करने को कहा, हम वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं और वीडियो की तस्दीक भी कर रहे हैं, हम इसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, DCP सेंट्रल जोन M राजेश चंद्रा ने कहा। मालूम हुआ कि मंगल की सुबह 2 बजे के बाद मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की नाइट गश्त करने वाले टीमों ने भोलकपुर के इलाके में कुछ खाने पीने की दुकानों को खुला देखा और वहां लोग जमा हो गए। उन्होंने दुकानों के मालिकान से शटर डाउन करने को कहा। दुकान के मालिकान की तरफ से इत्तला मिलने पर गौसुद्दीन मौके पर पहुंचे और पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया। वायरल होने वाले वीडियो क्लिप्स में वो पुलिस वालों को गाली गलौज करते हुए और इन्हें धमकियां भी देते हुए सुना गया है। पुलिस एहलकारों की शिकायत पर मुतल्लिका थाने में जनरल डायरी दर्ज कराई गई और इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। हैदराबादियों की हर किस्म की बिरयानी की शदीद भूख है और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM ने अभी साबित किया है कि ये डिश कितनी मकबूल है। बिरयानी को लम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह हासिल करने की कोशिश के साथ IHM हैदराबाद ने अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात के हिस्से के तौर पर बुध को मुल्क भर से बिरयानी की 75 अक़साम तैयार की। मछली, समंदरी ग़िज़ा, चिकन, मटन और सब्जियों से बनी को पानी देने वाली बिरयानी, जिसमें खुशबूदार मसाले भी शामिल थे, अमले और तलबा ने तैयार की और नुमाइश के लिए पेश किए। IHM ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 नंबर का इंतखाब साल के मौके पर किया। पेश किए जाने वाली बिरयानी में से कुछ इनकापुर चिकन बिरयानी, पोटलम बिरयानी, जयपुर चिकन बिरयानी, भरवान गोश्त की बिरयानी, खरगोश की बिरयानी, सौजी चिकन बिरयानी, भटकल बिरयानी, वनकुजी बिरयानी, मलाई टिक्का बिरयानी को कलकत्ता बिरयानी, सब्जी और बिरयानी। 7 अप्रैल को ख़त्म होने वाले इवेंट के एक हिस्से के तौर पर तलबा 30 फीट ऊंचे बॉन्स के ढांचे पर रखे गए 50,000 ताज़ा फूलों पर मुश्तमिल एक फूल का इंतज़ाम भी पेश करेंगे। वो रिकॉर्ड बुक में जगह हासिल करने के लिए इसे फूलों के सबसे बड़े इंतज़ाम के तौर पर तैयार करने का इरादा रखते हैं। इंस्टीट्यूट ज़ायरीन के लिए 7 अप्रैल तक खुला है ताकि मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड तौर बिरयानी के कराबी और फूलों की तनसीब से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर और MPA रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अपने ख़ानदान के अफराद के खून के नमूने मंशियात के टेस्ट के लिए फराहम करने के लिए तैयार हैं अगर चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ऐसा करने के लिए तैयार हो। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में शहर के एक पब से हिरासत में लिए गए 142 अफराद को खून के नमूने जमा किए बगैर रात भर पार्टी करने के लिए रिहा किया। हुकूमत मंशियात के से किसको बचाना चाहती है, उन्होंने पूछा। मंगल को नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस के रियासती सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत मासूम बच्चों को मंशियात के मामलात में घसीट कर सस्ती सियासत खेल रही है। मंशियात के इस्तेमाल की जांच के लिए अपने भतीजे के खून के नमूने भेजने के लिए तैयार हूँ। क्या चंद्रशेखर राव अपने वजीर के बेटे KT को भेजेंगे? इसके लिए रामाराव रेवंत रेड्डी ने पूछा। TPCC के सदर ने कहा कि मंशियात के मामलात की गैर जानिबदारी से इंक्वायरी की जानी चाहिए और इस मामले की जांच के लिए CBI और ED के जरिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि उन्होंने मंशियात के मामलात पर अदालत से रुजू किया था और मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को खत लिखे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस रियासत में मंशियात के मसले पर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत हैदराबाद को मंशियात के मरकज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। धान की खरीदारी में हंगामा आराई पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए TPCC सदर ने तनकीद की कि हुक्मरान TRS और BJP मसले को हल करने के बजाय धान के मसले से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। वजीर सनत KT रामाराव ने मंगल को विप्रो ग्रुप के बानी चेयरमैन अजीम प्रेम जी के साथ महेश्वरम में विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग की नई मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। विप्रो कंज्यूमर केयर ने 2018 में 30 एकड़ पर 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ इस सहूलत की तामीर शुरू की। राव ने परचम जी पर जोर दिया कि वो हैदराबाद या रियासत के किसी दूसरे ज़िले के करीब LED बल्ब यूनिट और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तेलंगाना पर गौर करें। राव ने कहा,
प्रेम जी की ज़िंदगी अवामी ज़िंदगी में रहने वालों के लिए एक सबक है। ये सब कुछ आजिज़ी, खैराती और आलमी मेयार के इदारों की तामीर के बारे में है। जवाब में प्रेम जी ने कहा कि विप्रो तेलंगाना में सरमायाकारी जारी रखना चाहता है और वो रियासत को तरजीह देगा। उन्होंने रियासती हुकूमत की सनत नवाज पॉलिसियों की सताइश की। रॉ ने जियोनोम वैली में कनाडा से बाहर जैम फार्मास्यूटिकल्स की पहली सहूलत का भी इफ्तिताह किया। ये रेगुलेटेड मार्केटों के लिए ठोस ज़बानी खुराक की शक्ल, पाउडर, टॉपिकल, नाक की तरसील और माए ज़बानी दवासाजी की मसनूआत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सहूलत 250 करोड़ रुपए की कुल सरमायाकारी से कायम की जा रही है और इससे तकरीबन 200 लोगों को रोज़गार मिलेगा। रियासती बीजेपी सदर बंदी संजय की पुरजा संग्राम यात्रा को मंगल के रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया कि वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे जो पद यात्रा के अख्तिताम पर होगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में महेश्वरम में जलसा आम का इनेकाद मुतवक्किल है। संजय ने, जो इस वक्त नई दिल्ली में है, शाह से मुलाकात के अलावा पार्टी सदर JP नड्डा से भी मुलाकात की। उन्होंने दोनों कौमी BJP कायदीन को अपनी पद यात्रा, तेलंगाना की सियासी सूरत हाल से आगाह किया और दोनों को प्रजा संग्राम यात्रा में शामिल होने की दावत दी। जहां नड्डा ने पदयात्रा में शामिल होने का दावतनामा कबूल कर लिया, शाह ने संजय को बताया कि वो पदयात्रा के आखिरी जलसे आम में शिरकत करेंगे। संजय 14 अप्रैल को अपनी वाकथून का दूसरा मरहला शुरू करने वाले हैं। अमित शाह जिस मीटिंग से खिताब करेंगे, इसकी तारीख को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। एहसान नगर में ESI मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने के बाद एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मंगल की शाम श्री राम नगर कॉलोनी की रहने वाली शबाना खातून ने ESI मेट्रो स्टेशन के ऊपर चढ़कर अपनी मौत के मुंह में छलांग लगा दी। यहाँ तक कि लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। ये वाक़या बाद में सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आया, जिसे तमाशियों ने मोबाइल फ़ोन पर कैद कर लिया। खातून को शदीद चोटें आईं और इसे फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि खातून मोहब्बत में गिरफ्तार थी और ताल्लुकात में नाकामी पर अफसरदा थी। इसके अहले खाना की तरफ से अफेयर की मंजूरी पर मायूसी की खबरें भी सामने आई हैं। एहसान नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जब शहर में हर गुजरते दिन के साथ पारे की सतह बढ़ने लगती है तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के स्विमिंग पूल जुड़वां शहरों के शहरियों के लिए लाइफलाइन हुआ करते थे। ताहम दिगर खेलों की सरगर्मियां कोविड से पहले की मुद्दत में वापस आने के बावजूद GHMC के स्विमिंग पूल्स ने अभी तक तरबियत हासिल करने वालों का इस्तकबाल नहीं किया है। शहर में पूल 2 साल कबल कोविड के इजाफे के साथ बंद कर दिए गए थे और तब से बंद है। जगह जगह हिदायत राब्ता करने पर GHMC के अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि मुताल्लिका स्विमिंग पूल्स में तमाम मुताल्लिका हुक्काम को अहकामात दिए गए थे। हमने गुज़िश्ता माह ही स्विमिंग पूल्स को फौरी तौर पर खोलने की हिदायत जारी की हैं। ताहम मुताल्लिका हुक्काम तालाबों का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि आया इन्हें खोलने से पहले किसी किस्म की मरम्मत की ज़रूरत है। GHMC के तहत 14 पूल हैं और कुछ को पहले ही खोल दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मरम्मत के कामों की वजह से नहीं खोले गए हैं। विजय लक्ष्मी GHMC एडिशनल कमिश्नर स्पोर्ट्स ने कहा। तकरीबन 16,000 पुलिस मुलाजिमात के ख्वाहिशमंदों ने मंगल को शहर के 36 मराकिज़ पर हैदराबाद सिटी पुलिस के जरिए मुनक़िदा प्री रिक्रूटमेंट पुलिस ट्रेनिंग टेस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि ये टेस्ट शहर के 500 ज़ोनों में मुनक़िद किया गया था और इसके लिए तकरीबन 21,000 इंदराज किया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पुलिस में दाखिला न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि इसके पूरे ख़ानदान और पड़ोस के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने वजाहत की कि पुलिस की मुलाजिमतों को महफूज बनाने के लिए हर जोन में 1000 उम्मीदवारों को कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, इस 3 माह के तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद के लिए CSR फंड्स, HCP फंड्स और हुकूमतों के फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारा मकसद हैदराबाद पुलिस में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को तरबियत देकर तकरीबन 3,300 आसामियों पुर करना है। कमिश्नर ने मल्लापल्ली में अनवर उलूम कॉलेज और चिक्करपल्ली में अरोरा कॉलेज में वाक़ई 2 मराकिज़ का दौरा किया और उम्मीदवारों से बातचीत की। हिंदुस्तानी फौज के आला सतह अहदेदारों ने मंगल को MA&UD के वजीर KT रामाराव से मुलाकात की ताकि शहर में सिकंदराबाद छावनी के इलाकों से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके, जिसमें सड़कों की बंदिश का संगीन मसला भी शामिल था।
लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण दक्षिण भारत एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के साथ कंटोनमेंट बोर्ड एरिया के अफसरान ने KTR के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया जो नॉनक्राम कोड़ा में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के दफ्तर में हुई थी। मीटिंग में अफसरान ने वजीर को यकीन दिलाया कि फ़ौज रियासती हुकूमत और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के साथ मिलकर मसाइल को हल करेगी। KTR के दफ्तर से एक प्रेस नोट में कहा गया। वजीर ने आम लोगों की सहूलत की खातिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक करने पर फ़ौज के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। KTR ने शहर में सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे की तश्कील के रियासती हुकूमत के इक़दाम की वजाहत की और कहा कि शहर के कंटोनमेंट इलाकों में जो तरक्की हुई है वो इसी धक्के की वजह से है। उन्होंने इन्हें ये भी बताया कि रियासती हुकूमत के अहदेदारों ने अपने ज़ेर इख्तियार इलाकों में स्काई वेज की तामीर के लिए मुतादिद बार वज़ारत दिफा के अहदेदारों से मुलाकात की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रियासती वज़ीर IT ने हुक्काम को ये भी बताया कि मलकाजगिरी जैसे इलाकों में सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुस्तकिल बुनियादों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मज़ीद कहा गया कि फ़ौजी अहदेदारों ने इस मामले पर ताउन का वादा किया और यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत GHMC और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए शुरू किए गए किसी भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनका ताउन बरकरार है। एक बड़ा और बेहतर हैदराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जिसमें बड़े पैमाने पर तोसी प्रोजेक्ट के पहले मरहले के बाद बहुत सारे नए इजाफे शामिल हैं। इफ्तिताह के लिए तैयार है राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जो तेज़ी से तरक्की करने वाले हवाई अड्डों में से एक है। 2019 में 21 मिलियन मुसाफिरों को पूरा किया था और बढ़ते हुए शहर की बढ़ती हुई ज़रूरियात के साथ 2 साल पहले एक बड़ी तोसे के लिए चली गई थी। तोसे जिसका मकसद 34 मिलियन अफराद से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत को बढ़ाना है। इसमें इजाफी तामीर शुदा इलाका शामिल है जिसे मौजूदा इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग साथ एयर साइड और लैंड साइड एरियाज में इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मरबूत किया जाएगा। GMR ग्रुप के एक वाइट पेपर के मुताबिक नए सिरे से मरबूत मुसाफिर टर्मिनल का रकबा 379 मुरबा मीटर तक बढ़ जाएगा। इसमें 149 चेक इन काउंटर्स खुदकार ट्रे बाज़याफ्त के निज़ाम के साथ 26 सिक्योरिटी स्क्रीनिंग मशीनें 44 इमिग्रेशन काउंटर होंगे। तोसी शुदा घरेलू और बैनुल-अक़वामी पेयर इमारतों में मज़ीद लॉन्च रिटेल और F&B आउटलेट्स होंगे। मशरक़ी और मगरबी घाट की इमारतों में इजाफी बुनियादी ढांचे के इजाफे के साथ रनवे की सलाहियत को बढ़ाने और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए 4 नए रैपिड एग्जिट टैक्सी के अलावा 44 राब्ता दरवाजे, 28 रिमोट डिपार्चर गेट्स और 9 रिमोट अराइवल गेट्स होंगे। एक नया मुतवज़्ज़ी टैक्सी वे भी बनाया गया है। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियां तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।